हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम लाए लाल क्रोकोडाइल है, जो कि 2022 में आई थी। यह मूवी एक नाचने गाने वाले क्रोकोडाइल पर आधारित है, जो कि स्टेज पर जाकर के नाचने गाने से घबराता था। क्या वह इस डर को निकाल पाएगा या नहीं, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस मूवी को भी पब्लिक ने अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जिसका नाम हेक्टर था, जो कि ऑडियंस के सामने अपना जादू दिखा रहा था, लेकिन उसके जादू में दम ना होने के कारण उसे वहां से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वह एक दुकान पर नए जादू के सामान को लेने जाता है, लेकिन उसे कोई सामान नहीं मिलता है। जिसके बाद उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है और जब वह उस आवाज का पीछा करता है तो उसे एक क्रोकोडाइल का बच्चा मिलता है, जो कि गाने गा वह नाच रहा था और उसका नाम लायल था। जिसे देख करके हेक्टर को वह पसंद आ जाता है और वह उसे अपने घर पर ले आता है। जिसके बाद वह डेली लायल के साथ डांस की प्रैक्टिस करता है और जब लायल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हेक्टर अपने घर की जमीन को गिरवी रख करके अपने शो को करवाता है, लेकिन लायल ऑडियंस को देख करके घबरा जाता है और वह नाच व गा नहीं पाता है। अब हेक्टर लायल को कुछ नहीं कहता है, लेकिन इस सब के कारण हेक्टर अपना घर हार चुका था। अब वह लायल को कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं कुछ पैसे कमाने जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें 1.5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हेक्टर के घर पर कुछ लोग रहने आते हैं और उसके नीचे के फ्लोर पर एक व्यक्ति अपनी बिल्ली के साथ पहले से ही रह रहा होता है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर किराएदार का लड़का जिसका नाम जोश था, उसे ऊपर से कुछ आवाज आने लगती है। आपको बता दें कि हेक्टर का सामान अभी भी उसके ऊपर वाले कमरे में पड़ा था जहाँ पर लायल था और वह आवाज लायल की ही थी। जब जोश लायल को देखता है तो लायल एक टॉय बनने का नाटक करता है, जिसे देख करके जोश वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन जोश के घर पर दूसरे किराएदार की बिल्ली आ जाती है और उसे ऊपर से आवाज भी आने लगती है। जोश उस बिल्ली को लेकर के ऊपर वाले कमरे पे चला जाता है और वह बिल्ली लायल को देख लेती है और उस पर हमला करने लगती है। जिसे हमला करता देख लायल उस बिल्ली को निकल जाता है और वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा जोश भी कर रहा होता है। लेकिन जब जोश लायल का पीछा कर रहा होता है तो जोश को एक चोर पकड़ लेता है, जिसे कि लायल डरा करके भगा देता है और जोश को उसकी बिल्ली लौटा देता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जोश लायल के पास बैठा होता है। इसका सीधा मतलब यह था कि जोश और लायल के बीच में दोस्ती हो चुकी है। लेकिन जब जोश स्कूल चला जाता है तो उसकी माँ कुछ पुरानी यादों को देख रही होती है, जिसमें कुछ केक की वीडियो और कुछ सॉन्ग थे, जिसे लायल भी देख लेता है। जिसके बाद हमें जोश की क्लासमेट दिखाई देती है, जो कि स्टेज पर डांस करती थी और बड़े बड़े प्रोग्राम में भाग लेती थी। इसके तुरंत बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर जोश लायल और किराएदार की बिल्ली कचरे में बड़े होते हैं और कचरे से खाना ढूंढ करके छत पर पार्टी करते हैं और डांस करते हैं। जिसके अगले ही दिन बिल्ली के ज्यादा खाना खाने के कारण बिल्ली को उल्टी लग जाती है। अब उस बिल्ली का मालिक छत पर कैमरे लगवा देता है और जब जोश की माँ से उठाने जाती है तो वह वहाँ पर नहीं होता है, जिसे ढूंढती हुई उसकी माँ जोश को लायल के साथ देख लेती है और डर जाती है। तब लायल उस गाने को गाने लगता है जो कि उसने उसके मोबाइल में देखा था, जिससे कि जोश की माँ की यादें ताजा होने लगती है और वे दोनों नाचने लगते हैं और मिलकर के केक बनाते हैं। यानी कि अब वे चारों दोस्त बन चुके थे और वे चारों रात को बाहर निकलते, कचरे से खाना लाते हुए पार्टी करते थे। लेकिन एक दिन जोश का पिता अपनी पत्नी से उसकी खुशी का राज पूछता है तो वे दोनों उसे लायल से मिला देते हैं, जिसे देख करके उसका पिता डर जाता है। इसके तुरंत बाद वहाँ पर हेक्टर आ जाता है, जो कि कहता है कि जब आपने इस घर के पेपरों पर दस्तखत किए थे तब उनमें से एक पेपर मेरा भी था, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं इस घर में कभी भी 15 दिन आकर के रह सकता हूँ। और वे उसे घर पर रहने देते हैं। लेकिन अभी भी जोश का पिता लायल से डरता था। तो लायल जोश के पिता के पास जाता है और उसे कुश्ती के लिए ललकारता है, क्योंकि जोश का पिता कुश्ती का चैंपियन था। तो लायल जानबूझ करके हार जाता है। यानी कि वे दोनों भी दोस्त बन चुके थे, लेकिन उन सभी के शोर से दूसरा किराएदार परेशान हो चुका था। और अगले ही दिन हेक्टर लायल को स्टेज पर ले जाता है, जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इस बार भी लायल स्टेज पर जाकर के घबरा जाता है और हेक्टर कर्ज में दब जाता है। लेकिन अगले ही दिन उनका किराएदार शोर को लेकर के उनसे बहस करता है। तब हेक्टर उसे कैमरे की बात बता करके चुप करा देता है। तब वह हेक्टर को कुछ पैसों का लालच देता है और हेक्टर मान भी जाता है और साथ में उसे लायल के बारे में भी बता देता है, जिससे कि जू वाले लायल को पकड़ करके ले जाते हैं। लेकिन अगली ही रात को हेक्टर जोश को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लायल को वहाँ से छुड़वाना है। इसकी बातें सुनकर जोश भी मान जाता है और वे दोनों लायल को बाहर तो ले आते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस लग जाती है। तब हेक्टर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और जोश व लायल एक बाइक में बैठकर एक शो में चले जाते हैं, जहाँ पर जोश की क्लासमेट उन्हें स्टेज तक पहुँचाती है। यहाँ पर लायल पहली बार स्टेज पर नाचता व गाता है, जिसे देख करके सारी पब्लिक खुश हो जाती है और उन्हें जू वाले भी नहीं पकड़ते। और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट कहता है कि लायल को उनके साथ रहने देना चाहिए और उस किराएदार की बिल्ली भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। मूवी के अंत में हमें लायल व उसकी फैमिली एक वेकेशन पर जाते
गाते हुए दिखाई देती है और हेक्टर को जोश की दोस्त एक सांप ला करके देती है जो कि बीट बॉक्स कर रहा था। इसके बाद यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।